आप सभी योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम ध्यान से जुड़ी हुई एक मुद्रा के बारे में जानेंगे। देखिए, आपने देखा होगा ध्यान के जितने भी अभ्यास हैं, या तो वो बंद आँखों से होते हैं या खुली आँखों से होते हैं। लेकिन एक ऐसी मुद्रा है जिसका अभ्यास ना बंद आँखों के साथ किया जाता है, ना पूरी तरह से खुली आँखों के साथ किया जाता है। और उसका वर्णन घेरण संहिता में मिलता है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी उस मुद्रा को सांभवी महामुद्रा कहते हैं। घेरण संहिता में सांभवी मुद्रा कहा गया है। हठ प्रदीपिका में भी इसका वर्णन मिलता है और दूसरे कुछ ग्रंथ हैं उनमें भी इस मुद्रा का वर्णन मिलता है। घेरण संहिता का जो तीसरा मुद्राबंद प्रकरण है, अध्याय है, उसके अंदर 76 से लेकर 81 तक के जो वशेष हैं, सूत्र हैं, यानी जो 6 श्लोक हैं, उनमें इसका वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शांभवी जो मुद्रा है, इसका क्या अर्थ होता है। शांभवी मुद्रा है, इसका अर्थ होता है भ्रू मध्य दृष्टि, यानी जो दोनों भुएं हैं, आपकी आईब्रो है, इसके बीच में दृष्टि। यानी भ्रू का मध्य होता है, भुएं आईब्रो, मध्य यानी केंद्र सेंटर, और दृष्टि का मतलब होता है कि टकटकी लगाकर देखना, यानी आईब्रो सेंटर गेजिंग। आईब्रो सेंटर गेजिंग यानी दोनों भुवों के मध्य टकटकी लगाकर देखना। और शांभवी का अर्थ किद्वंतियों में यह भी माना जाता है कि भगवान शिव का प्रिय। तो कहते हैं कि माता जो पार्वती होती है वो भगवान शिव की बहुत ही प्रिय होती है। और माता पार्वती को जब भगवान शिव ने योग का ज्ञान दिया था, उस समय माता पार्वती ने इस मुद्रा का अभ्यास किया था, इस मुद्रा को बहुत अच्छे से सिद्ध किया था। इसलिए शांभवी का एक अर्थ पार्वती या देवी पार्वती भी लिया जाता है। और सामान्यतः हम कह सकते हैं कि घेरण संहिता में भी कहा गया है कि आत्मा रूपी ईश्वर का ध्यान करना शांभवी मुद्रा है, कि आपकी दोनों भुवों के मध्य जो आत्मा रूपी ईश्वर है उसका ध्यान करना। तो शांभवी का मैंने आपको ये अर्थ बताया। अब देखिए, शांभवी जो मुद्रा है या शांभवी महामुद्रा है, जग्गी वासुदेव जी सद्गुरु जी इसे शांभवी महामुद्रा कहते हैं। यानी यह सभी मुद्राओं में प्रमुख है, क्योंकि इसके लाभ बहुत ही ज़्यादा हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। और जब प्रायोगिक अभ्यास हम करते हैं तो भी हमें इसके लाभ मिलते हैं। तो इसका अभ्यास कैसे करते हैं? देखिए, देखा देखी करे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। यानी योग का अभ्यास ज़्यादा देखा देखी से नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी काया छिन्न भिन्न होने लग जाती है, आपका शरीर में विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं और आपके शरीर में रोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपका शरीर अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसा हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है, घेरण संहिता में भी बताया गया है। हठ योग के जो दूसरे ग्रंथ हैं और दूसरे अन्य योग के ग्रंथ हैं उनमें भी बताया गया है कि जो भी अभ्यास हैं ये किसी गुरु के सानिध्य में ही करने चाहिए। तो इस चैनल पर मैं आपको सिर्फ इसकी विधि बता रहा हूँ और मैं आप सबको सजेस्ट भी करना चाहता हूँ कि
यह महामुद्रा है, सांभवी, यानी बहुत ही उच्च कोटि की मुद्रा है। तो इसका अभ्यास करने से पूर्व कुछ सावधानियां रखें और किसी के निर्देशन में ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, आप किसी भी, सामान्य बताया जाता है कि आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, चाहे वो कोई भी ध्यानात्मक आसन आपका हो सकता है। उसके बाद आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, यानी लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग विशेषज्ञ इस मुद्रा को अलग अलग तरीके से करवाते हैं। तो आप इस मुद्रा का अभ्यास किसी अच्छे एक्सपर्ट, अच्छे योग विशेषज्ञ के सानिध्य में ही करें। मैं आपको इसकी सामान्य विधि बता रहा हूं कि ये मुद्रा है क्या। मैं, समझ लीजिए, आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूं इसका, कि कैसे हमें करनी चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसका अर्थ है। तो देखिए, एक आसन का आपने चुनाव कर लिया, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा का भी आपने चुनाव कर लिया। इसके बाद आप आंखें बंद कर लेंगे और श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। माथे पर, ललाट पर, फोरहेड पर आपके कोई तनाव नहीं रहेगा। आपकी आईब्रो पर भी कोई तनाव नहीं रहेगा। आंखों पर भी कोई तनाव नहीं रहेगा। चेहरे पर भी कोई तनाव नहीं रहेगा। पूरे हिस्से को स्थिर कर दें, रिलैक्स कर दें, पूरे फेस को, पूरे चेस्ट को और पूरे शरीर को। लगभग 1 मिनट तक अपने आप को सहज करें, शांत करें, रिलैक्स करें। इसके बाद धीरे धीरे आपको आंखें खोलनी है और आंखें खोलते हुए किसी एक पार्ट पर देखें सामने। लगभग 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड तक एक पार्ट पर देखने के बाद, किसी एक बिंदु पर देखने के बाद, आप दो आंखों के जो गोलक हैं इनको नज़दीक लाते हुए नासिका के पास, और जो भ्रूमध्य है, यानी जो ये आपका हिस्सा है दोनों बाहों के मध्य, आईब्रो सेंटर गेजिंग जो है, नासिका का मूल का जो बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, यहाँ हमारा आज्ञा चक्र भी है। यहाँ पर हमें दोनों आंखों से टकटकी लगाकर देखना है। आप देख लीजिए एक बार। ऐसे आपको दोनों आंखों से भ्रूमध्य में देखना है। सहज भाव से देखना है। श्वासों की गति सामान्य रहेगी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रारंभ में इसका अभ्यास थोड़ी देर ही करें। आप इसका अभ्यास, जैसे आपने एक बार भ्रूमध्य देखा और आपको लगा कि आंखों में खिंचाव हो रहा है, कोई तनाव हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, किसी भी तरह से अगर आप, इफ़ यू फील अनकम्फर्ट एनी टाइप्स, तो आप धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। फिर घर्षण करते हुए हाथों को आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। पुनः एक बार फिर देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही भ्रूमध्य में एक बार फिर आप देख लीजिए। फिर धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए आंखें खोल लेंगे। कोशिश कीजिए आप, शायद प्रारंभ में 15 सेकंड, 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक आप देख सकते हैं। और ऐसे 3 बार, 5 बार, 10 बार तक आप देखिए।
और जग्गी वासुदेव जी, सदगुरु जी, पूज्य आदरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को इस मुद्रा में महारत हासिल है और वो बहुत ही अच्छी ढंग से इस मुद्रा का अभ्यास करवाते हैं और बहुत से साधक करते भी हैं। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप इसका 3 महीने तक यानी 90 डेज तक अगर इसका अभ्यास करते हैं तो आपको इसके बहुत ही लाभ मिलते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया 3 बार, 5 बार, 7 बार या 10 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कई बार ऐसा देखने से चक्कर आने लग जाते हैं, आपका बीपी हाई है या बीपी आपका लो है, हेडेक की आपको प्रॉब्लम है या आई साइड की कोई प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, श्वेत मोतियाबिंद है, काला मोतियाबिंद है, आँखों में पानी आता है, आँखों में लालिमा ज़्यादा है, अगर आँखों की कोई प्रॉब्लम है तो अचानक इसका अभ्यास ना करें। किसी एक्सपर्ट योग विशेषज्ञ से, योगाचार्य से, अनुभवी व्यक्ति से इसकी सलाह जरूर लें, उसी के बाद ही धीरे धीरे अभ्यास करें। कुछ योग विशेषज्ञ मानते हैं कि इस क्रिया का अभ्यास हमें सीधा नहीं करना चाहिए, पहले कुछ दिन हमें त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। और जब आपकी दृष्टि स्थिर होने लग जाती है, मन ठहरने लग जाता है और एकाग्रता बढ़ने लग जाती है, शरीर और मन में संतुलन बनने लग जाता है, उसके बाद ही इस क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। और इस सत्य बात भी है, जब आंखों में स्थिरता आने लग जाती है और आप बैठने लग जाते हैं और थोड़ा त्राटक पर आप अभ्यास करने लग जाते हैं, यानी त्राटक करने लग जाते हैं, तो उसके बाद अगर इस मुद्रा को हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलते हैं, फिर रिस्क की संभावना कम रहती है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखा देखी बिल्कुल भी ना करें और एकदम से वीडियो देखते ही इस मुद्रा का अभ्यास भी शुरू ना करें, क्योंकि ये महामुद्रा है, सभी मुद्राओं का लाभ इस अकेली मुद्रा से मिल जाता है। तो धीरे धीरे इसके अभ्यास को आप बढ़ाएं। और ये भी नहीं कि कहीं भी बैठे आप ऐसे देखने लग गए, आपकी आंखों के सामने आप ऐसे देखने लगे, भ्रूमध्य आपकी आंखों के सामने लाइट जल रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अंधेरा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपने तुरंत खाना खाया, उसके बाद आप करने लगे, ये भी नहीं होना चाहिए। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी मुद्रा का अभ्यास करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जहाँ वातावरण बहुत अच्छा हो और मक्खी मच्छर कीट आदि कोई ना हो और पीसफुल एनवायरनमेंट हो, या किसी कमरे के अंदर भी बैठ के आप कर सकते हैं। लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं उनका आप अवश्य ध्यान रखें। खाना खाने के तुरंत बाद ना करके लगभग 2 से 3 घंटे के गैप के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इस मुद्रा का अभ्यास मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने सावधानी आपको बताई। और इस मुद्रा के करने के क्या लाभ है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस मुद्रा को महामुद्रा कहा है और सभी मुद्राओं के लाभ इसमें मिल जाते हैं। गहरण संहिता में तो बहुत ज़्यादा लाभ बताए गए हैं इसके। और सामान्य अगर मैं आपको बताऊं कि इससे नेत्र ज्योति आपकी बढ़ती है। जिनकी आंखें वीक हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनकी स्मरण शक्ति वीक है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यानी जिनको मेमोरी लॉस होता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जितने भी मानसिक रोग हैं, चाहे आपको डिप्रेशन होता हो, चाहे आपको स्ट्रेस होता हो, चाहे आपको एंजाइटी हो, सभी तरह के मानसिक रोगों में भी यह बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। आंखों के जितने भी रोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी मुद्रा ये मानी गई है। मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। मन में जो उथल पुथल रहती है वो शांत होने लग जाती है। व्यक्ति
का स्वभाव है वो सहज हो जाता है। इसके अलावा अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होती है, व्यक्ति इंट्रोवर्टेड होने लग जाता है, और योग की भाषा में कहें कि अंतर्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और तो कहते हैं ना कि खुल जाए जब मन की आंखें, या खुल जाए अंदर की आंखें, तो क्या करना और ज्ञान का। तो जब आप बाहर ऐसे देखते हैं, आईब्रो सेंटर गेजिंग यानी भ्रूमध्य आप देखते हैं, तो अंदर की आंखें खुल जाती हैं। तो जब अंदर की आंखें खुल जाती हैं तो क्या करना और ज्ञान का। तो अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होती है, अंदर की आंखें खुल जाती हैं, अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कुंडलिनी साधना में आज्ञा चक्कर जागृति की मुद्रा भी से कहा जाता है। आपका आज्ञा चक्कर है वो जागृत हो जाता है। और आप जिनको क्रोध बहुत आता है उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। और कहते हैं कि इस मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति ईश्वर रूपी हो जाता है, यानी ब्रह्मा का ही स्वरूप हो जाता है, और ऐसा बताया जाता है। और भगवान शिव का नाम आप सबने सुना है, आदि योगी है, आदि गुरु है, आदि देव है, आदिनाथ है। तो उनका जो तीसरा नेत्र है वो कहते हैं कि सांभवी मुद्रा के अभ्यास से ही खुला था। तो आपका भी तीसरा नेत्र आपका जागृत हो सकता है, जिसे आज्ञा चक्कर कहते हैं। तो ऐसे बहुत लाभ बताए गए हैं। इसके आध्यात्मिक लाभ भी हैं जो मैंने आपको बताए, और इसके मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उसमें भी इसके बहुत ही लाभ बताए हैं। तो सामान्य लाभ जो मैंने आपको बताए भी हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि बताने से कम समझ में आती हैं। जैसे जैसे आप करेंगे 90 दिन तक अगर आप कंटिन्यू इसका अभ्यास करते हैं, नियमित तौर पे आप इसका अभ्यास, अगर समय की मैं बात करूँ तो आप लगभग इसे 10 मिनट तक करिए डेली नियमित तौर पर, और 90 दिन तक आप अभ्यास करेंगे तो आप खुद, हो सकता है कि हम कुछ ही लाभ जानते हों और आप इसका अभ्यास करके और ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सभी मुद्राएं, सभी खाने पीने की चीज़ें बॉडी टू बॉडी वेरी करती हैं, कि हो सकता है आपका शरीर, आपका मन, आपकी आँखें, आपकी थॉट्स इस चीज़ को अच्छे से कैच कर ले, और जिसकी वजह से आपको बहुत कम समय में और बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल जाए। कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत लंबे समय तक इसका अभ्यास करे, लेकिन पूर्ण लाभ क्या पता उसको ना मिल पाए। तो मन की उथल पुथल को शांत करने के लिए, दृष्टि बढ़ाने के लिए, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए, और अंदर की आंखें खोलने के लिए इस मुद्रा का आप नियमित अभ्यास करें, और आप सदा खुश रहें। ऐसी शुभ और मंगल कामना के साथ।